गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ही 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों। मेरी किसी भी वीडियो के लेक्चर्स के लिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप सबसे पहले डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियो की पीडीएफ के साथ ही नोटिफिकेशन और जो अदर इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको यहाँ प्राप्त होगी। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में निम्न में से किस सुरक्षा एजेंसी ने मेरी सहेली पहल को प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा आरपीएसएफ, रेलवे, इसको क्या बोलते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स है ना। पहले आरपीएफ था, अब क्या कर दिया गया, आरपीएसएफ कर दिया गया इसका नाम। तो रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। आप लोगों को याद होगा जो डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था दक्षिण पूर्व रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर क्या है, कोलकाता, इन्होंने भी प्रारंभ किया था क्या, ऑपरेशन मेरी सहेली, है ना। सेम वही जो प्रोग्राम था उसी को अब प्रारंभ किया गया है आरपीएसएफ के द्वारा। इसमें क्या होगा, जो ट्रेन में महिला यात्री होती हैं उनकी सेफ्टी के लिए एक टीम काम करेगी, उन्हें सेफ्टी मेजर से समझाएगी, किसी भी इमरजेंसी में वो क्या कर सकती हैं, उनको इमरजेंसी फोन नंबर दिए जाएंगे और टीम भी क्या रहेगी, ट्रेन में अवेलेबल रहेगी। तो ये जो प्रोग्राम प्रारंभ किया गया पहली बार यहाँ से किस ट्रेन में किया गया, तो ये एपी एक्सप्रेस में किया गया है, मतलब आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में किया गया है। किसने किया है, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा ये मनाया गया है 20 अक्टूबर को। कब मनाया गया, 20 अक्टूबर को। क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? इसमें क्या होता है, शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर होती है, उनमें दरारें आने लगती हैं और थोड़ी सी चोट लगने पर भी शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। तो ये दिवस इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता और इस बीमारी के शिकार लोगों के प्रति सहानुभूति और एक समान व्यवहार करने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे 21 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। और आप लोगों को पता होगा भारत सरकार द्वारा 1962 में ही आयोडीन के प्रति, जो आयोडीन की कमी की वजह से जो बीमारियां होती थी उनके प्रति एक अभियान चलाया जा रहा है ना। आप लोगों ने देखा होगा दूरदर्शन पर, अगर घेंगा रोग बोलते हैं हमें ना, ये देखिए ये घेंगा है, ये ग्लैंड बढ़ जाती है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। तो ये दिवस मनाया जाता है भोजन में और नमक में आयोडीन की भरपूर मात्रा के लिए। कब? 21 अक्टूबर को। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस देश के 50वीं सालगिरह के जश्न में शामिल होने का आमंत्रण प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। किसका? बांग्लादेश का। 26 मार्च 2021 को यह समारोह होगा। बांग्लादेश के 50वीं क्या स्वतंत्रता का जो सालगिरह है उस पर। ठीक है, 26 मार्च 2021 को। तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? बांग्लादेश। तो अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। ये रेड में आपको जो दिखाई दे रहा है ये है बांग्लादेश। ओके, राजधानी क्या है? ढाका है और ढाका में ही आपको मिलेगा बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। ठीक है, बिम्स्टेक क्या? बंगाल की सीमा से लगने वाले देशों का बाइलेटरल समूह है। मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? टका है। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। सूखी मिर्च का हाल ही में रेलवे के द्वारा, ठीक है,
मतलब रेल परिवहन से, यहाँ से क्या किया गया, परिवहन किया गया आंध्र प्रदेश से, ठीक है, किसको, आपके बांग्लादेश को। 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं, किसे, बांग्लादेश को। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, तो ये बांग्लादेश से लगती है। समप्रांतीय युद्ध अभ्यास किन किन के मध्य होता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। 20,000 टन प्याज का आयात किया गया, भारत सरकार ने प्याज के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन बांग्लादेश में इसकी कमी हो गई थी और प्याज के दाम 200 रुपए किलो तक पहुंच गए थे बांग्लादेश में। तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करने पर बांग्लादेश को भारत सरकार ने 20,000 टन प्याज का क्या किया है, आयात किया है, ठीक है। और आपको याद होगा प्रीतिलता वाडेकर, ये स्वतंत्रता सेनानी थी और इनके ऊपर बांग्लादेश में क्या बन रही है, एक मूवी बन रही है, भालोबा से प्रीतिलता वाडेकर। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा डॉक्टर माइकल ईरानी। ये है डॉक्टर माइकल ईरानी, ये भारतीय हैं और इन्हें ही क्या बनाया गया है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऐश्वर्या श्रीधर, ये भारत की पहली महिला हैं जिन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता है। सर्गेई गोरशकोव, ये वाइल्ड लाइफ अवार्ड 2020 के पुरुष विजेता हैं। कहाँ से हैं, रशिया से हैं और इनकी जो पेंटिंग थी, फोटो थी, उसका नाम क्या था, आलिंगन, है ना, तो उसे मिला है। और चैतन्य वेंकटेश्वर, ये एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी थी, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर 4G नेटवर्क बनाने का काम नोकिया कंपनी को निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सौंपा है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा नासा, ठीक है। किसने सौंपा है ये काम, नासा ने सौंपा है। नासा 2024 में क्या भेज रहा है, चंद्रयान, एक मानव मिशन भेज रहा है दोबारा, कहाँ पर, चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा पर ये मानव मिशन जो भेज रहा है, तो इसमें नासा क्या करेगा, वहां पर 4G नेटवर्क को लेकर आना चाहता है। उस मिशन का नाम क्या है, एंटीमेस प्रोजेक्ट है। उसमें नोकिया को 4G नेटवर्क प्रदान करने के लिए, वहां चंद्रमा पर प्रोवाइड करने के लिए ये काम अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सौंपा है, ठीक है। तो ये क्या किया है, नासा का लक्ष्य क्या है इस 4G नेटवर्क को चंद्रमा पर एस्टेब्लिश करने का, तो नासा का लक्ष्य ये है कि जिस तरीके से कोई भी मिशन होता है तो कहाँ से भेजा जाता है, पृथ्वी से भेजा जाता है। तो नासा फ्यूचर में ये चाहता है कि जब भी कोई अंतरिक्ष मिशन भेजा जाए तो उसे चंद्रमा से भेजा जाए, ना कि पृथ्वी से। जैसे मंगल ग्रह पर भेजना है, शुक्र ग्रह पर भेजना है, ठीक है, बृहस्पति पर भेजना है, बुध पर भेजना है, कोई भी ग्रह, किसी ग्रह पर कोई अंतरिक्ष मिशन भेजना है तो उसे कहाँ पर से भेजा जाए, चंद्रमा से भेजा जाए। तो उसके लिए क्या चाहिए, नेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी तरीके के जो वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क हैं वो सिस्टम जब मजबूत होगा चंद्रमा पर, तभी वहां पर सभी तरीके की अंतरिक्ष गतिविधियां पूर्ण की जा सकेंगी, कहाँ से, चंद्रमा से, ठीक है। तो ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए 4G नेटवर्क बनाने का काम दिया गया है, किसको, नोकिया को, कहाँ पर, चंद्रमा पर। अब ऐसा तो है नहीं है चंद्रमा पर खुद नोकिया चल कर जाएगा, है, ये अपने कर्मचारी को भेजेगा, तो ये क्या करेगा, एक रोबोट के माध्यम से वर्ष 2022 के अंत तक, ठीक है, कब तक, 2000, ये ईयर याद रखिए आप लोग, है ना, 2022 के अंत तक चंद्रमा की सतह पर वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क सिस्टम को डिजाइन करेगा, कौन, नोकिया, ठीक है। तो ये नोकिया जो काम करेगा ये किसके सहयोग से करेगा, यूएसए की एक प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट कंपनी, क्या नाम है कंपनी का, प्राइवेट कंपनी है स्पेस क्राफ्ट, उसके साथ मिलकर ये काम करेगा। तो ये स्पेस क्राफ्ट क्या करेगी, स्पेस क्राफ्ट जो कंपनी होगी चंद्रमा पर वो सभी इक्विपमेंट पहुंचाएगी जिससे नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया जा सके। और ये काम कौन करेगा, ये एक रोबोट करेगा जो चंद्रमा पर नेटवर्क को डेवलप करेगा। तो ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, नोकिया के द्वारा किया जाएगा। जैसे सेलुलर नेटवर्क सर्विस, वीडियो कम्युनिकेशन, टेलीमेट्री, बायोमेट्री, डाटा ट्रांसफर और रिमोट कन्वर्टिंग आदि जो सुविधाएं होंगी वो इस नेटवर्क के माध्यम से सुचारू रूप से की जा सकेंगी। और इस का प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नासा की ओर से नोकिया को कितने करोड़ के जो बजट दिया गया है, 103 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है,
ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसरो भारत की कंपनी है, रोस्कोमोस जापान की स्पेस एजेंसी है, और रोस्कोमोस ये रूस की है और स्पेस एजेंसी, और ये जाक्सा कहाँ की है, जापान की है। तो ये भी आप याद रखिए। कभी कभी एग्जाम्स में स्पेस एजेंसियां ही पूछ ली जाती हैं, किस देश की कौन सी है। डेनमार्क ओपन 2020 वीमेन सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा नोजोमी ओकुहारा। किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन 2020 वुमेन सिंगल का खिताब जीता है, और ये भी किस देश की है? जापान की है। ठीक है, यूएस ओपन हमने देखा था, यूएस ओपन वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो ये नाओमी ओसाका ने जीता था, और फोर्ब्स की सबसे अमीर खिलाड़ियों की सूची में ये पहले स्थान पर है। कौन? नाओमी ओसाका। ठीक है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने जीता है डेनमार्क ओपन। इवा स्विटेक, इन्होंने कौन सा जीता था अभी हाल ही में? फ्रेंच ओपन, पोलैंड की खिलाड़ी है, उन्होंने फ्रेंच ओपन में जीता था। ठीक है, 19 वर्ष की है, इसलिए ज्यादा चर्चा में रही थी। सोफिया केनिन, ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो ये यूएसए की खिलाड़ी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। डेनमार्क ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब निम्न में से किसके द्वारा जीता गया है? तो राइट आंसर होगा एंडर्स एटोनसेन। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये डेनमार्क के ही हैं। इन्होंने जीता है पुरुष सिंगल्स का खिताब। किदाम्बी श्रीकांत ये क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, लेकिन उसके बाद ये हार गए थे। ठीक है, राफेल नाडाल और रोजर फेडरर, आप इन्हें जानते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में मिशन शक्ति अभियान कब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहां से प्रारंभ किया गया? बलरामपुर जिले से प्रारंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्ष 2022 तक भारत की ट्रांस फैट फ्री, जो मोटापा बढ़ रहा है, फ्री होने का लक्ष्य रखा है। ये याद रखिएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी रही? एशिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले देशों में तो ये 4th रही है। एशिया पावर इंडेक्स में क्रमशः पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर यूएसए रहा है, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जापान रहा है। ठीक है, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया क्रमशः 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां स्थान रखते हैं। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं, याद रखिएगा। हाल ही में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। फिलीपींस में 6 साल के मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और प्राकृतिक गैस खोजने को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। किसने? फिलीपींस ने, याद रखिएगा। राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष बनाया गया। किसके एमडी सीईओ है राजकिरण? यूनियन बैंक के हैं। ठीक है, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने? दिनेश कुमार खारा, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया भारतीय बैंकिंग एसोसिएशन का। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। किस टीम से हैं आईपीएल में? ये चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है। ठीक है, पाकिस्तान ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 साल में एक बार मनाते हैं, पहली बार 2010 में मनाया गया था। ओके, याद रखिएगा। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का मोदी जी द्वारा जारी किया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? रूस रहा है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 देशों में भारत का स्थान 94 रहा है, याद रखिएगा। और 2019 में 117 देशों में कितना रहा था? 102 रहा था, 102। भारत में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है। सिंगापुर विश्व का पहला देश है जिसने फेस स्कैन सुविधा बैंकिंग क्षेत्र में प्रदान की है। भारत ने चीन से रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनर के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। मैंने आपको कल ही बताया था, चीन और थाईलैंड 2 देशों से भारत ये 90% आयात करता है। अब ये चीन से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? विशाल जी शर्मा बने हैं, विशाल बी शर्मा है। ठीक है,
हरियाणा सरकार ने जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा प्रारंभ की है। मालदीव और भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार 44 पुलों का उद्घाटन किया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण स्कूल बंद रहने से भारत के 400 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। पूर्व भारतीय फुटबॉल क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया है। कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू आंध्र प्रदेश से थी ये, इनका भी निधन हो गया है। मलयालम कवि नंबूदरी अच्चितम नंबूदरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनका भी निधन हो चुका है। ऑस्कर पुरस्कार विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का भी निधन हुआ है। लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिपोर्ट किसने जारी की? लेसेंट ने की है। आपको पॉइंट में देंगे वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, ठीक है, फिर लेसेंट, तो आपको लेसेंट चूज करना है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अनुसार बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी है। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांगों को बढ़ावा देने हेतु 73,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है, ठीक है, योजनाओं की घोषणा की है ताकि मांग जनरेट हो और उत्पादन बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था में फिर से स्फूर्ति आए। एक वर्चुअल समारोह के द्वारा विजय राजे सिंधिया की 100वीं वर्षगांठ पूर्ण होने पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का किसने जारी किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। राफेल नडाल है, ये मॉडल हो गया, टेनिस खिलाड़ी ने एक रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल पुरुष खिताब जीता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए? शोएब मलिक बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जगन्ना विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश द्वारा बच्चों को स्कूली पूर्ण किट, मतलब स्कूली जो होती है पूर्ण किट मतलब ड्रेस दी जाएंगी, शूज दिए जाएंगे, सॉक्स दिया जाएगा, पुस्तकें दी जाएंगी, बैग दिया जाएगा, पूरी तरीके से इस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा, ठीक है। CM कौन है आंध्र प्रदेश के? जगनमोहन रेड्डी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों को ग्रुप C के पदों पर भर्ती में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए कानून बनाया है। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दत्तार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नॉमिनेट किया गया है। क्या बनाया गया है? डीन, ठीक है, डीन बनाया गया है। देश का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है। इससे याद आ रहा होगा आपको 2022 तक सभी राज्य के सभी घरों में टैप नल के माध्यम से, मतलब टैप मिशन किसने शुरू किया? टैप वाटर ओडिशा सरकार ने, ठीक है, तो ये ओडिशा सरकार का लक्ष्य है। दिल्ली सरकार ने ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है, ठीक है, पौधों को ट्रांसप्लांट करना और उस क्षेत्र में 10% पौधों को लगाना। रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, हाल ही में देश के किस राज्य में ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क स्थापित किया जाएगा? कल के क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है मुकेश गुर्जर ने, और इससे पहले के जो वीडियो था आपका उसका राइट आंसर दिया था शिवानी पवार ने। तो वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए और आपके बहुत ही जल्द पॉलिटी और मध्य प्रदेश की भी वीडियो आनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो उन सभी वीडियो में भी आप उतना ही सपोर्ट कीजिए हमें जितना आपने अभी तक हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो में किया है। और आपका जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने कम समय में इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।